अगर आप 10 साल के पेपर उठाओगे ना तो आपको दिख जाएगा। इंडियन पॉलिटी को मैं अनसंग हीरो बोलता हूँ क्योंकि इंडियन पॉलिटी से जब सवाल नहीं आते तो नहीं, लेकिन जब आते हैं ना, जो कि मैं सनातन में आपको बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें। जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द फौजी कैंपस। तो जैसा कि मैंने पोल डाला था एंड आई आस्क्ड यू पीपल कि मेरी अगली वीडियो किस चीज पे होनी चाहिए एंड यू पीपल कमेंटेड फॉर कि जो जीएटी की ग्रीन पोर्शन है जिससे सवाल आते हैं आप उन पे वीडियो बनाओ, बट जीएटी होल ऑफ नॉट, बट स्टिल मैं जीके के वो सवाल लेके आया हूँ। टू बी मोर प्रिसाइज वो पोर्शन लेके आया हूँ जिनसे सवाल आते ही आते हैं। अगर आप 10 साल के पेपर उठाओगे ना तो आपको दिख जाएगा कि भले जीके में अगर 50 सवाल आ रहे हैं तो 50 में से मैं बोल रहा हूँ 22 से 23 सवाल, 22 से 24 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपका पेपर साइंस से अच्छा गया, इंग्लिश से अच्छा गया ना, तो ये आपको बूस्ट दे देगा। और अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है फिर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 35 से 38 सवाल बन जाएंगे, बारिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी मैं बताऊंगा आपको। आपको करना क्या है, पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, इज हाईली रिकमेंडेड, वो करो। देन पॉइंटर ओवर दीज पॉइंट्स ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम, जो कि मैं सनातन में आपको बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है जो कि मैं सनातन में डेली पोस्ट करता हूं। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल सो गो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेरे दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां पे आपके सारे डाउट्स मैं वन वन क्लियर करता हूं। स्टार्टिंग विद द टॉपिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पहली जो चीज है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये तीन चीजें अगर आप पढ़ते हैं तो यू आर ओके टू गो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज है इक्वेटर, दूसरी चीज है हीट जोन। हीट जोन और इक्वेटर से मैं जब बात कर रहा हूं तो अर्थ के पूरे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है कौन सा नहीं। अगली चीज है क्लाइमेट नोटेशन। क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेल्वा क्लाइमेट क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए एफ। मॉनसून टाइप कौन सा है, एम डब्ल्यू, वो आपको पता होना चाहिए। उससे सवाल आता है, सीधा सीधा आता है आपके 4 नंबर झोली में। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर वेस्टर्लीज। लो प्रेशर बेल्ट कौन सी है, हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और सारी विंड्स के नाम, जैसे लू अपने इंडिया में चलती है, ब्रिक फील्डर कहां पे चलती है, विलीविलाई कहां पे चलती है, ब्रेक रोलर कहां पे चलती है। लैंड एंड सी ब्रीजेस, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स बहुत ज्यादा पेचीदा टॉपिक है क्योंकि इसमें ना बच्चों को नाम याद होते नहीं है। इसके ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक एक ओशियन के नाम आप याद करो। जैसे अटलांटिक ओशियन के करंट बहुत पूछे जाते हैं एंड कोल्ड करंट और वार्म करंट्स के नाम आपको डिफरेंशिएट करके याद करने हैं क्योंकि ऑप्शन में ज्यादातर आता है कि 3 कोल्ड करंट्स के नाम दे देगा, एक वार्म करंट के नाम दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा कोल्ड करंट नहीं है। अगर आपने हल्का होता भी पढ़ रखा है ना, आइडिया भी है, तो आप टिक मार दोगे। रॉक्स, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें सवाल इतना डीप से आएगा आप संभाल नहीं पाओगे और आपने पूरा नहीं पढ़ा। एंड मिसलेनियस पीडीएफ, जिसका लिंक मैं अपने दोनों टेलीग्राम्स और व्हाट्सएप में शेयर करूंगा उस पीडीएफ को। कमिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको रीजनल किंगडम्स, रीजनल किंगडम्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट बंगाल का सिराजुद्दौला, हैदराबाद का चिंतलिज खान और सारे वो प्लाटो ऑफ जाट, सूरजमल जाट, उन सब की, बिकॉज ये आपको पढ़ना पड़ेगा और सीधे सवाल आएंगे। सिराजुद्दौला तो बैटल प्लासी में थे, बैटल ऑफ प्लासी से सीधा सवाल आ गया आपका। और जर्नल्स, जितने भी जर्नल्स के नाम है, द हिंदू किसने शुरू करी, रस्तगुफ्तार, मराठी, मराठा, ये सारे जर्नल्स, अभिनव भारत, मित्र मेला, ये अगर आपको आते हैं ना तो एक सवाल आपका श्योर सा तो हो ही जाता है। आईएनसी की फॉर्मेशन, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस, आप पेपर उठा लो, कोई सा भी उठा लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से अगर आपको सवाल नहीं मिलता, जस्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ऑल मूवमेंट्स डेट, जितने भी मूवमेंट अब तक हुए हैं, नॉन कोऑपरेशन, डांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, उनकी डेट और उनके जो लीडर थे उनके नाम। अब ये तो हुई ऑल मूवमेंट की डेट। स्पेसिफिसिटी में आपको कौन से मूवमेंट पढ़ने हैं, सत्याग्रह और डांडी मार्च। सत्याग्रह और डांडी मार्च में सत्याग्रह आप चारों पढ़ोगे, 1917 के 2, 1917 का 1, 1918 के 2 और 1920 का 1। और डांडी मार्च, इनमें आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इनसे सवाल आया है। डांडी मार्च में मैं 2 साल से देख रहा हूँ, गांधी इरविन पैक्ट पे हर साल सवाल आ रहा है। आजाद हिंद फौज,
इसमें बर्मेंडले जेल कैसे डिस्ट्रॉय की, बर्मा कैसे पहुंची ये फौज, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स बोथ टू हिस्ट्री एंड टू पॉलिटी। कमिंग टू कांग्रेस सेशन, कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन किसने प्रेसाइड किया वो आपको पता रहनी चाहिए। सर बता तो रहे हो, पढ़े कहां से, तो ये सब आपको सनातन में मिल जाएगा, यू नीड टू वरी, बस आपको रिवीजन करते रहना है। एंड आई विल डू वन मोर थिंग, जितनी भी मैंने पीडीएफ डाली है ना डे 1 डे 2 डे 3, मैं उनको एक साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उससे क्या है, आपको रिवीजन करने में आसान होगी, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा ज्यादा कि मैं पहले दिन की पीडीएफ कहां दूंगा। ओके, कमिंग टू इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को मैं अनसंग हीरो बोलता हूँ एनडी के पेपर का। एंड व्हाई दैट, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से जब सवाल नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन जब आते हैं ना तो इतना पढ़ के इतना दे के जाते हैं। वो कैसे खींचे, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, कौन सी तारीख को हुई, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे सवाल आपको अमूमन देखने मिल जाएंगे। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे तो मेरे ख्याल हर पेपर में सवाल होगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया है, फंडामेंटल लॉस कहां से उठाए हैं, फंडामेंटल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से उठाया है, जीओए एक्ट से क्या क्या उठाया है, वो सब आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। शेड्यूल्स में जो लास्ट के 3 है ना, दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट। पंचायती राज पे n नंबर ऑफ सवाल आ चुके हैं बच्चे, n नंबर ऑफ सम्स। फंडामेंटल राइट्स, इसकी तो मैं क्या ही बोलूं, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा उठा के पूछ लेगा राइट टू इक्वालिटी में से। डीपीएसपी सेम एज फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट में आपको प्रेसिडेंट के फंक्शन और आर्टिकल 52, दैट्स इट, आपको उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें क्या क्या है, अटॉर्नी जनरल हो गया आपका, सीएजी हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन के आर्टिकल यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह, ये सब आपको पता रहना चाहिए। अब आपको ये करना कहां से है, जिस भी सोर्स से आप जीएटी पूरी कर रहे हो, वुड इट बी सुमित सर, वुड इट बी मेरे नोट्स, आप वहां से ना दोबारा इन चीजों को रिवाइज करो एक बार पूरा करने के बाद। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, जब भी आपको खाली टाइम मिल रहा है आप चले जाओ ओरिजिनल किंगडम्स को रिवाइज मार दो, सिराजुद्दौला को रिवाइज मार दो। इंडियन पॉलिटी अगर जैसे कि अभी चल रही है सनातन में, आप जाओ जब मन करे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्ट्री उठा लो, उसको रिवाइज मार दो। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जैसे कि हमारी खत्म हो चुकी है, पीडीएफ में एक ही साथ डाल दूंगा, उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, जब मन करेगा क्लाइमेट पढ़ लिया, 2 पेज की बात है, 5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन तैयार। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगली वीडियो में ऐसे ही लेके आऊंगा साइंस के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। टिल देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो, एंड कीप शेयरिंग एंड पे माय फीस ऑफ 5 सब्सक्राइबर्स, 5 members to our family of Fauji Campus. So Jai Hind, we'll meet in the next video soon.